सोचो जरा, हर दिन हमारी जिंदगी में सुख भी आता है और दुख भी। कभी कोई बात हमें आसमान पर पहुंचा देती है तो कभी कोई घटना हमें जमीन पर पटक देती है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर जीना संभव है? यही वो गुप्त ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। श्लोक 14। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों का जो सुख और दुख है वह ऋतु की तरह आते जाते रहते हैं। जाड़ा गर्मी की तरह ये कभी स्थायी नहीं रहते, इसलिए इनको सहन करना सीखो। जैसे गर्मियों की तपन या सर्दियों की ठंड हमेशा नहीं रहती, वैसे ही जिंदगी के सुख और दुख भी हमेशा नहीं रहते। कभी हमें सोशल मीडिया पर प्रेज मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, कभी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें समझा रहे हैं ये सब टेम्परेरी है। अगर तुम हर बार टूट जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्लोक 15। हे अर्जुन, जिस पुरुष को सुख और दुख व्याकुल नहीं करते, जो स्थिर और धैर्यवान है, वही मुक्ति के योग्य है। जरा सोचो, एक क्रिकेटर मैदान में उतरा, सामने पूरी भीड़ उसे बू कर रही है, लेकिन वो खिलाड़ी अपनी नजर सिर्फ गेंद पर रखता है और शतक मार देता है। यही है स्थिरता। कृष्ण हमें कह रहे हैं, जो इंसान सुख दुख के बीच हिलता नहीं, वही सच्चे अर्थों में महान है। श्लोक 16। हे अर्जुन, असत का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। सत्य और आत्मा सदा शाश्वत है। कृष्ण यह अल्टीमेट ट्रूथ खोलते हैं। हमारी बॉडी बदलती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन आत्मा वही इटर्नल है। न जन्म लेती है न मरती है। सोचो जरा, आज जिस चीज को तुम प्रॉब्लम मान रहे हो, क्या वो 1 साल बाद भी उतनी बड़ी होगी? शायद नहीं, लेकिन आत्मा का सत्य हमेशा रहेगा। हे अर्जुन, अगर तुम सुख दुख के परे उठकर सत्य को पहचान लोगे तो युद्ध भूमि में तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा आधार तब आत्मा होगी, परिस्थितियां नहीं। तो दोस्तों, ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। जब जिंदगी में स्ट्रगल आए, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, जब हालात कठिन हों, तो याद रखो, सुख दुख टेम्पररी है, आत्मा इटर्नल है, और जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजेता बनता है।